नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो हैं ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो आपके यूपीपी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं, है ना। साथ ही साथ लेखपाल की परीक्षा उसमें और टेट सुपर टेट इन सब में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है 8वीं से आईएएस तक कोई भी परीक्षा हो, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर ये पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की ओर और वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि ये आपका हिंदी प्रदीप पत्रिका दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है ना। सदादर्श पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है और इसको प्रकाशित कौन करवाते थे, तो सारे पॉइंट हम बताएंगे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1877 है और हिंदी प्रदीप पत्रिका को प्रकाशित करवाते थे बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट ये प्रकाशित करवाते थे। कहाँ से? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। और ये तीनों बिंदु आपके महत्वपूर्ण हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन प्रकाशित करवाते थे? बालकृष्ण भट्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सदादर्श पत्रिका का प्रकाशन कौन करवाते थे, तो सदादर्श पत्रिका का प्रकाशन लाला श्रीनिवास दास करवाते थे। कौन? लाला श्रीनिवास दास करवाते थे। कहाँ से करवाते थे? तो सदादर्श पत्रिका जो है इसका प्रकाशन दिल्ली से हुआ करता था। कहाँ से? दिल्ली से। और ये सदादर्श पत्रिका जो है ये कब प्रकाशित हुई, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी। तीनों पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है ना। सदादर्श पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली से। सदादर्श पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कौन करवाते थे इस पत्रिका का प्रकाशन? तो लाला श्रीनिवास दास इसका प्रकाशन करवाते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये देखिए अगला स्लाइड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यूपीपी लेखपाल, है ना, टीजीटी पीजीटी और ये टेट सुपर टेट सब परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। भारतेंदु हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत है, ये कथन किसका है? और दूसरा है, कविता में उनके संस्कार और गद्य में उनके विचार दिखते हैं, है ना, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दोनों बात कही गई है। ये वाली बात, पहली वाली बात किसने कहा है और दूसरी वाली बात किसने कहा है? तो भारतेंदु हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। और कविता में उनके संस्कार और गद्य में उनके विचार दिखते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको थोड़ा 2-1 बार रिवाइज करिएगा। निश्चित तौर पर ये आपकी मदद करेंगे। अगली स्लाइड है, देखिए दोनों की दोनों रचना कितनी इम्पोर्टेंट है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। और दोनों मिलती जुलती हैं, प्रेम पुष्पावली, प्रेम फुलवारी, है ना। तो ये देखिए प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो ये देखिए पुष्पावली जो आपका तत्सम में लिखा हुआ है, पुष्पावली ये तत्सम में लिखा हुआ है और ये फुलवारी तद्भव में लिखा हुआ है। तो बस इसी से याद रखना, पुष्पावली प्रेम पुष्पावली जो है इसकी रचना किए हैं
इसकी रचना आपके प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है। किसने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस रचना को किया है। और प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। दोनों ही काव्य हैं, ये भी काव्य है ना, और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका काव्य है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दोनों ही क्या है? काव्य है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। कह रहा है बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कौन करवाते थे? भाई साहब, बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कौन करवाते थे, और ये बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? दोनों बात इंपॉर्टेंट है ना। तो जो बाला बोधनी पत्रिका है, पहली बात तो ये याद रखना, ये महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना। महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। और बाला बोधनी का जो प्रकाशन वर्ष है, ये आपका 1874 ईस्वी है। 1874 ईस्वी है बाला बोधनी का प्रकाशन। और बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कौन करवाते थे? तो प्रकाशन भारतेंदु जी करवाते थे। कौन करवाते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका प्रकाशन करवाते थे। तो तीनों बातें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाला बोधनी पत्रिका जो है ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका प्रकाशन करवाते थे। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र करवाते थे? तो महिलाओं के लिए करवाते थे। अगला है भारतेंदु, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? देखिए साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना के नाम से एक युग चला, भारतेंदु युग। और उस भारतेंदु युग की शुरुआत है ना कब से कब तक हुई? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मतलब कब से कब तक रही, कब से कब तक आपका भारतेंदु युग रहा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ये बात बतानी है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग की जो समय सीमा मानी है, वो आपका 1868 से लेकर के 1893 तक ये भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की जो समय सीमा रही है वो 1868 से 1893 ईस्वी तक रही है। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड हमारी क्या है। अगली स्लाइड में दिया गया है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही प्रश्न आपके, कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा और भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा। कौन सी ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन आए नहीं है? 8वीं से लेकर IAS तक हम आपसे कहते हैं, कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें ये नहीं आए हैं? ये सभी परीक्षाओं में आते हैं, कभी ना कभी जरूर आए हैं और आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। और पुनर्जागरण को नवजागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो दोनों को याद रखना, पुनर्जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और नवजागरण काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको 10 महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताया है जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इनको पेन डाउन कर लीजिएगा, दो एक बार रिवाइज करिएगा। बिना रिवाइज किए आपका कल्याण नहीं होने वाला है ना। नोट इसीलिए बनवाया जाता है ताकि उसको आप बार बार पढ़ो, लेकिन आप बार बार नहीं पढ़ते हो उसको। कबाड़े वाले के पास बेच देते हो 2 रुपए के भाव से अपने कितने समय की मेहनत को, है ना। अपने मेहनत को आप 2 रुपए के भाव बेचते हो। आप अपने मेहनत का खुद कीमत नहीं लगाते हो तो दूसरा कोई कौन लगाएगा कीमत। तो आप अपने नोटबुक को बेचिए नहीं, नोटबुक को बनाइए और उसका बार बार रिवीजन करिए। निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।